उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। भारत के इलेक्शन हो चाहे दुनिया का कोई भी इलेक्शन, लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टियां खूब सक्रिय हो जाती हैं। रंग बिरंगे पोस्टर, झंडे, नेता और तमाम तरह के नारे, पोस्टर, बैनर, जुमले, बहुत सारी चीज़ें, रैलियां निकलती हैं। हमारे ही देश में हमें याद है कि बचपन से लेकर और हाल के वर्षों तक हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन होते थे क्या रंगत छा जाती थी। धुआंधार प्रचार होता था, रैलियां होती थी, एक नेता जा रहा है, दूसरा नेता आ रहा है। बाद के दिनों में जब पैसे बढ़ने लगे नेताओं के पास तो हेलीकॉप्टरों की धूम मच गई। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में, हाल के कुछ समय से हमारे इलेक्शंस में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। जानते हैं वो क्या है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और खास तौर पे केंद्र की जो ये एजेंसियां हैं, ये इलेक्शंस में तो कई जगह नेताओं से भी ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं, पार्टियों से ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं। एक राज्य है राजस्थान। अब राजस्थान में इस वक्त केंद्र की एक एजेंसी ईडी जिसे कहते हैं, ये ईडी नाम की एजेंसी इतनी ज्यादा एक्टिव है कि नेता जहां भी दिखाई देते हैं, खासकर अपोजिशन के, वो वहां पर अपना करतब दिखाने लगती हैं कुछ न कुछ। अरे भाई, 5 साल का वक्त था, इस बीच में कुछ कर लेते। लेकिन ऐन इलेक्शन के समय, और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा आपको, अभी एक खबर आ रही है और खबर मैंने राजस्थान में भी कंफर्म करने की इसको कोशिश की और वहां से भी कंफर्म हुई है कि ईडी का एक अफसर मणिपुर में उसकी पोस्टिंग थी, उसको एसीबी यानी जो राजस्थान का जो करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो, करप्शन रोकने वाली एक संस्था, उसने ईडी के एक अफसर को जो मणिपुर पोस्टेड था उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्यों किया है साहब? क्योंकि ये जनाब जयपुर में, इनका नाम नवल किशोर मीणा बताया गया है और ये अपने एक लोकल एसोसिएट बाबूलाल के साथ चिट फंड के एक मामले में कुछ मोल तोल कर रहे थे। एसीबी की जो ब्रीफिंग है उसके हिसाब से 15 या 17 लाख का मामला था लेन देन का, कि भाई मुद्रा दीजिए, पैसा दीजिए तो आप निपटा देंगे, हम सारा आज मामला सेट कर देंगे। इस मामले में जो शिकायत दर्ज हुई, उस शिकायत के बाद एसीबी ने उनको अरेस्ट कर लिया, यानी ईडी के एक अफसर को और एसोसिएट को अरेस्ट कर लिया। यह राजस्थान की घटना है। लेकिन इससे बिल्कुल अलग एक कहानी और अभी पता चली है ईडी की सक्रियता की। अब बताओ, राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, मणिपुर के मामले में क्या ऐसा उसमें ऐसा आ गया कि भाई वहां आकर के आप वो कर रहे हैं और उसको एसीबी को मिल जाती है ये खबर और वो अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के जितने प्रमुख नेता हैं, चीफ मिनिस्टर का खानदान हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का खानदान हो, या और जो प्रमुख नेता या विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें भी अनेक जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं हाल के दिनों में। और आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि ओपी हुडला साहब हैं, ओम प्रकाश हुडला, ये अलग अलग पार्टियों में रहे हैं लेकिन आजकल कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस पार्टी से ये जनाब महुआ से नामांकन भरने गए आज। और नामांकन भरने गए और इधर जो है नामांकन भरने समय जो स्टाफ उनका था उसमें से भी कुछ लोगों को, बल्कि 7 लोगों का नाम आ रहा है, और हुडला साहब को भी ईडी ने नोटिस थमा दिया आज ही। इसके पहले भी उनके यहाँ छापेमारी हो चुकी है और उस छापेमारी के बाद उनका एक चित्र सामने आया था, उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपनी माँ से लिपट कर और फपक कर रो रहे हैं। उनके और भी वीडियो कई इधर आए हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं।
लेकिन इस बार हुड्डा साहब के यहाँ हुआ ये कि नामांकन के समय ही ईडी पहुंच गई, ऐसा कहा गया है। अब ईडी का क्लेरिफिकेशन इस पर आया नहीं है, लेकिन ये 7 लोग जो उनके साथ नामांकन भरने गए थे, उनके एसोसिएट थे, उनको भी शायद नोटिस देने की बात आई है सामने खबरों में। इन खबरों की पुष्टि के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन 7 के नाम मुझे नहीं मिले हैं। लेकिन ये खबर की पुष्टि राजस्थान में हमें हुई है। पूरा डिटेल अभी लंबित है कि क्या क्या इसमें और हो रहा है। तो ये दिलचस्प बात है। और इस बीच में जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, उनके दोनों बेटों के नोटिस की खबर भी कंफर्म खबर है। उनको भी, दोनों बेटों को भी नोटिस चला गया है। अब मैं ये नोटिस थमाने या कार्रवाई करने एजेंसियों की इस गतिविधि पर मैं या कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन बस यह है कि इलेक्शन जब हो रहा है, जब नामांकन भरे जा रहे हैं, जब चुनाव प्रचार हो रहा है, जब रैलियां हो रही हैं और कुछ दिन के बाद मतदान होना है, इस दरमियान यह सारा कुछ क्यों हो रहा है? और सिर्फ अपोजिशन के नेताओं के यहां हो रहा है। तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार केंद्र में जिनकी है उसमें सभी दुग्ध धवल हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसे गलत कहा जा सके। और जितने अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो राज्यों में सरकार चलाने वाले हों, चाहे सरकार न चलाने वाले हों। अब मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वहां भी छापेमारी। तो हमारा यह कहना है कि आखिर अपोजिशन ही छापेमारी का शिकार क्यों हो रहा है? निशाने पर वही क्यों है? और सबसे बढ़कर बात यह है कि भाई एजेंसियों को काम करने से इस देश में रोक कौन सकता है? लेकिन एजेंसियां 5 साल काम करें, लगातार वो काम करें, सिर्फ इलेक्शन में क्यों काम सबसे ज्यादा कर रही हैं? सारी की सारी एक्टिविटीज का जो संकेंद्रण है, अचानक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुहैया करा रहे हो। इलेक्शन कमीशन अपने काम में निश्चित रूप से चूक रहा है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उपलब्ध करा रहे हो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को, यानी केंद्र की रूलिंग पार्टी और राज्य की कोई अपोजिशन पार्टी या केंद्र की कोई अपोजिशन पार्टी जो किसी राज्य में भी चुनाव लड़ रही हो। ये सभी पार्टियों के बीच में इलेक्शंस के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। समान मौका मिलना चाहिए लोगों को प्रचार करने का, नामांकन भरने का और अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का। ये तो मामला जरूर गड़बड़ झाला दिखाई देता है। और दरअसल ये इसलिए है कि हमारी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं सारी की सारी वो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। अब कई जगह कहा जाता है कि साहब वो अमुक के जरिए अमुक को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन सच ये है कि अगर बेहद पावरफुल कोई सरकार है तो उसमें सरकार का जो सबसे ऊपर बैठे जो लोग हैं, जो मंत्रालय संभालते हैं, वो जो चाहे वो कर ले रहे हैं। अब ये अमेरिकन सिस्टम या यूरोपियन सिस्टम या इवन बहुत सारे ऐसे देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ भी जो एजेंसियाँ हैं कई बहुत ऑटोनॉमस हैं कुछ देशों में। लेकिन अपने यहाँ तो ऑटोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है एजेंसियों की। जिसको चाहो, जिसे सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते, उनके यहाँ छापेमारी हो जाएगी, उनको नोटिस थमा दिया जाएगा। और क्या मजाल कि जो सत्ता में है उसके यहाँ कोई नोटिस चला जाए। छापेमारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो वॉशिंग मशीन की तरह हो गई है कि जो भी जाएगा उसमें, अपोजिशन से भी जो लोग चले जाते हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, सब क्लीन हो जाते हैं, शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता यह है कि क्या राजस्थान का चुनाव हो या मध्य प्रदेश का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, क्या वाकई ईडी को सक्रिय करके इतना तेज अचानक, क्या सत्ताधारी जो दल है केंद्र में, क्या उसको वाकई पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाएगा? यह ठीक है कि केंद्र की सत्ताधारी जो पार्टी है उसके जो विरोधी लोग हैं राज्यों में और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उलझ तो जाएंगे, पैसे रुपए का भी उनके पास समस्या पैदा होगी, डर होगा हमेशा
कि कहीं पकड़ न लिए जाएं, क्योंकि सारी निगाहें उन पर हैं। लेकिन ये जो गतिविधियां हो रही हैं, क्या जनता इसे नहीं देख रही है? तो अगर जनता देख रही है तो उसका क्या इस पर अप्रोच होगा, क्या एटीट्यूड होगा, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं समझता हूं कि जो लोग घूम रहे हैं निर्वाचन क्षेत्रों में, खासकर जो स्वतंत्र मीडिया के लोग, उनको इस पर जरूर दरियाफ्त करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि आखिर वे लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। लेकिन दोस्तों, मेरा ये सोचना है, और मैंने अनेक इलेक्शंस कवर किए हैं, कि हमने अनेक ऐसे इलेक्शंस देखे हैं अतीत में भी और कांग्रेस रिजीम में भी देखे हैं। कांग्रेस ने भी कई गलतियां ऐसी की थी कि जैसे ही आप किसी नेता को फंसाने की कोशिश करते हैं, भले ही उसके आचरण विवादास्पद क्यों ना हो, और चुनाव में अगर उस पर ज्यादा आप जोर देते हैं तो उसको सिंपैथी मिलने लगती है। इसलिए डर इस बात का है, और डरना चाहिए बीजेपी को, कि कहीं उसकी जो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स वगैरह इस तरह की एजेंसियों के इस्तेमाल की जो रणनीति है चुनाव में, कहीं वो उल्टी ना हो जाए, कहीं उसका असर बिल्कुल उलट न जाए। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और दोस्तों, आज की एक और बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि मैं इस पर इंडिपेंडेंटली एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि अभी कल ही मैंने बनाया था, तो इसलिए बस सूचना मैं दे दूं फॉलोअप के तौर पे, कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और जबरदस्त सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। अब वो कब सुनाएगा फैसला, ये देखना बाकी है। लेकिन इस बीच में एक आदेश और दिया है उसने, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीते 30 सितंबर तक किस पार्टी को इलेक्शन बॉन्ड के तहत कितना किसको पैसा मिला था, इसकी पूरी की पूरी जानकारी माननीय न्यायालय को जरूर दे दे। यानी 30 सितंबर कट ऑफ पॉइंट है कि उस समय तक कितना किसको पैसा मिला, चंदा, ये एक डिटेल मांगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत दिलचस्प है, और देखना है जजमेंट क्या होता है। तब तक हम सब इंतजार करें। बहुत क्रूशियल है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए, इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए, पारदर्शिता के लिए। ये जो फैसला आएगा, मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज बस इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, शेयर कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।